ਤੇ ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣ ਕੇ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਸੀ। देश के नागरिकों प्रति कौन जिम्मेवार है। प्रियंका गांधी के वलों लगातार सवाल चुके गए कि एजेंसियां की जिम्मेवारी कौन लवेगा। जे सरकार सेरा लेंदी है तो जिम्मेवारी भी लवे। अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई, रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया, सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करेंगे। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। सही भी है, ठीक है, सही है, श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं, लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। कुल मिलाकर 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक टीआरएफ ने 41 सेना और सुरक्षा कर्मियों की हत्या की, 27 सिविलियन की हत्या की और 54 लोगों को घायल किया था। भारत सरकार ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन का दर्जा कब दिया? 2020 में दिया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 में दिया। 3 साल बाद, 3 सालों के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं और आप इनको आतंकवादी संगठन तब कहते हैं 2023 में? इसकी क्या वजह थी? ये सब सरकार के संज्ञान में था। और आप मुझे बताना चाहते हैं, सत्ता पक्ष के नेता बताना चाहते हैं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं। उनको निश्चित रूप से एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। प्रमोद तिवारी जी, प्रमोद प्लीज गो बैक, प्लीज। पहले सब लोग जाए। प्रमोद तिवारी जी।
आपको मैं बुला रहा हूं, पहले आप सब सीट पे जाए। एक मिनट, पहले सारे लोग सीट पे जाए। नो नो, आई विल अलाउ एलओपी। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज गो बैक। नो नो, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो, गो बैक टू योर सीट्स। He has taken back his words. No, he has taken back his words. Please go back to your seats. Mani LOP, please go back to your seats. Mani सर, आप पीछे नहीं मैं आपसे LOP की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अपनी सीट पर जाए, अपनी सीट पर जाए। माननीय, पहले आप अपनी सीट पर जाए, तब माननीय LOP बोलेंगे। पहले अपने सीट पर, अपने सीट पर, अपने सीट पर, अपने सीट पर। पहले आप अपनी तो आप नहीं, आप एलओपी को बोलना नहीं देना चाहते, एलओपी को बोलने नहीं देना चाहते। प्लीज माननीय एलओपी आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अपनी सीट पर जाइए। आप माननीय एलओपी को बोलने नहीं देना चाहते, प्लीज गो बैक टू योर सीट। जी, पहले एक मिनट। माननीय अखिलेश जी, प्लीज बैक टू, प्लीज आप सब लोग अपनी सीट पे बैठे। प्लीज मैं यहाँ बैठे, प्लीज। मानिए लोग। सर, मैं हमेशा इस सदन में 2-4 मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है। उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं आपकी सूचना। नहीं, सुनिए आप जी। नहीं, देखो, देखिए, और राजनाथ सिंह साहब ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं, और मेरे को बोल रहे मेंटल वायलेंस। शब्द वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं। मैं तो ये शर्म की बात है, माफी मांगना चाहिए। और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं। धन्यवाद। मैं छोड़ने वाला नहीं है। माफी मांगना चाहिए, मैं ये छोड़ने वाला नहीं। माननीय लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज। सर, मैंने पहले कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं। मैंने शब्द वापस लिए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं। लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए, इतने बह गए भाई साहब, आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा को भी आप ध्यान नहीं रख पाए। इस बात का हमको दुख है। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं। प्लीज आप अपनी सीटों पर बैठे, सभी लोग सीटों। नो, बैठिए। रेखा जी, प्लीज टेक बैक योर सीट। रेखा जी, प्लीज। श्रीमती रेखा शर्मा, प्लीज टेक योर सीट। माननीय सदस्यगण, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं, इसके पहले पुनः मैं आपसे 2 अनुरोध करना चाहूंगा। हमने सुबह में आपसे अनुरोध किया था कि सदन की परंपरा और व्यवस्था के अनुसार बहस शुरू होने के आधे घंटे पहले कृपया अपने नाम भेजें। यही परंपरा रही है। अभी शाम तक मेरे पास नाम आते रहे, मैंने जो भी नाम आया उसकी इजाजत दी। कृपया नियम का पालन करिए और समय के तहत अपने बोलने के लिए अपना नाम यहां भेजें। दूसरी चीज कि जब भी अपना नाम भेजते हैं, अगर आप जिस भाषा में बोलना चाहते हैं वो उल्लेख कर देंगे तो सुविधा होगी। मैं श्रीमती सागरिका घोष को आमंत्रित करूं, प्लीज। धन्यवाद माननीय डेपुटी चेयरमैन। অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি বক্তব্য রাখতে দাঁড়ালাম। শুরুতেই পেহেলগামের গণহত্যায় যারা শিকার হয়েছেন আর যারা সীমান্তবর্তী এলাকায় সীমান্ত পারে গোলাগুলিতে আহত নিহত হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করতে চাই। সীমান্তবর্তী এলাকায় পুঞ্চ, রাজৌরি এবং উড়িতে যারা বাস করেন তাদের সবাইকে আমাদের সমবেদনা।